अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए को एक्सेल सिस्टम इन सिंपलीफाइड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए को एक्सेल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इन सिंपलीफाइड फॉर्म। को एक्सेल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आपको पता है विच हैव द सेम रेडिकल प्लेन। एनी टू मेंबर्स ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। और एक चीज जो इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बोली है आपको, इससे मैंने आपको बोला है कोएक्सियल सिस्टम। अगर ये कोएक्सियल सिस्टम में लूंगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूं इस तरह से, द कोएक्सियल सिस्टम कौन सा, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। S1 प्लस लेमडा, यहाँ पे लेमडा है, खाली लेमडा है यहाँ पे, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको प्रूव किया है दिस सिस्टम इज द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। तो हम इसको लिखते हैं द कोएक्सियल सिस्टम, दिस इज said to be determined by the two spheres S1 equal to 0 and S2 equal to 0। यानी जो ये कोएक्सियल सिस्टम है आपको S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, ये कोएक्सियल सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं दिस इज द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। दिस इज द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स या कोएक्सियल सिस्टम डिटरमाइंड बाय द टू स्फीयर्स S1 and S2। डिटरमाइंड द टू स्फीयर्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। ये आप नोट करोगे अपने बुक पे, ये पिछले वीडियो में मैं भूल गया था। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये मैं पिछले वीडियो में भूल गया था, ये चीज आपको वहां पे लिखाना। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम इन सिंपलीफाइड फॉर्म। तो मैं लेता हूं मैं इस तरह से लेता हूं, जो ये मैं दो स्फीयर लेता हूं, सेंटर ज्वाइनिंग द टू स्फीयर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर C1 एंड C2 ऑफ टू स्फीयर, इसको मैं मानता हूं x एक्सिस। तो मैं लेता हूं टेक द कॉमन लाइंस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सिस्टम एज x एक्सिस। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो टेक, तो इस तरह से मैं लेता हूं टेक द कॉमन लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ द सिस्टम एज x एक्सिस, यानी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स एज, उसको हम बोलेंगे x एक्सिस। एंड अब जाके x एक्सिस आ गई। अब रेडिकल प्लेन में लेता हूं, क्योंकि कोएक्सियल सिस्टम है, रेडिकल प्लेन कोई भी दो मेंबर्स ले लोगे आप, रेडिकल प्लेन सेम आएगा। and their common radical plane as YZ plane। जो ये YZ plane आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, this is the YZ plane, क्योंकि आपको होते हैं ये है नीचे XY प्लेन, यहाँ पे है XZ प्लेन और यहाँ पे है YZ प्लेन। जो ये YZ प्लेन है, YZ प्लेन ये मैं लेता हूं इनका कॉमन रेडिकल प्लेन। YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, तो देखो पहले यहाँ पे अगर मैं लूंगा XY प्लेन, उसकी इक्वेशन होती है, ये है XY प्लेन। यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक तो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है। तो इसकी इक्वेशन है XY प्लेन पे हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो XY प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर मैं लेता हूं यहाँ पे XZ प्लेन, यानी यहाँ पे है कोई आपको XZ प्लेन, ये है x, ये है z, XZ प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, 0, y कोऑर्डिनेट आएगा 0। सो इसकी इक्वेशन XZ प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर आपको YZ प्लेन है,
वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन है, आपको यहाँ पे खाली वाई है ये और ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन में होगा प्लेन, प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल, यानी तीसरा डायमेंशन एक्स यहाँ पे जीरो होगा। सो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये चीजें आप याद रखोगे। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू जीरो, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो, एंड वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाइजर प्लेन है ये मैंने लिया है कॉमन रेडिकल प्लेन। तो वाइजर प्लेन की इक्वेशन, जो ये वाइजर प्लेन है यहाँ पे इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू जीरो, वो मैंने आपको समझाया है। इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू जीरो इस वाइजर प्लेन की। अब मैं लूंगा लेट एनी sphere of the system B, यानी जो ये कोएक्सियल सिस्टम है उनमें से मैं कोई एक स्फीयर लूंगा, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टवाइस यू एक्स प्लस टवाइस वी वाई प्लस टवाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, यानी कोई एक स्फीयर मैंने दिया। फॉर एग्जांपल इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे यहाँ पे। इसका सेंटर क्या है? इट इज सेंटर, इट इज सेंटर इज, सेंटर है इसका आपको पता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, इसका सेंटर। नाउ जो ये सेंटर ऑफ जो ये सेफियर है को यहाँ पे को एक्सल सिस्टम को एक्सल सिस्टम लिया है, इनका रेडिकल प्लेन कॉमन लिया हमने वाज़ेड प्लेन, और इनके सेंटर्स लिए हमने ऑन द एक्स एक्सिस। बिकॉज आपको एक चीज पता है, को एक्सल सिस्टम में centers of the spheres are collinear, means they lie on the same line. In the coaxial system centers of the spheres are कोलिनियर, यानी वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं आपको। तो इसी तरह से इसका सेंटर आपको आएगा माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, मगर सेंटर जो भी है वो है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। तो ये सेंटर बेसिकली एक्स एक्सिस पे, चाहे C1 हो C2 हो, कोई भी सेंटर हो कोएक्सियल सिस्टम का, वो यहाँ पे हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, एक ही लाइन पे एक्स एक्सिस पे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इट सिंस इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, जेड कोऑर्डिनेट, देयरफॉर यहाँ पे माइनस भी वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो आएगा, माइनस डब्ल्यू जो जेड कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो आएगा। दैट इज आपको वी भी आ गया जीरो और डब्ल्यू भी आ गया जीरो, डब्ल्यू भी आ गया जीरो। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो आपको क्या निकली, तो यहाँ पे वो आएगा आपको इस तरह से, आपको आएगा पहले एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस जेड स्क्वायर, फिर आएगा प्लस टू वाई यू एक्स। अब वी भी जीरो है, ये भी जीरो आ जाएगी, डब्ल्यू भी जीरो, ये भी जीरो आएगी, और रह जाएगा क्या यहाँ पे डी, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इसको आप फिलहाल इक्वेशन सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है अगर कोई भी मैं स्फीयर लूंगा इस सिस्टम में, उसकी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म आएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई यू एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 10 since the centers of the sphere lie on the x axis, जो भी सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स हैं क्योंकि कोलिनियर हैं तो यहाँ पे हमने वो सेंटर्स लिए हैं ऑन द x axis, तो lays on the x axis the equation of any of the spheres is of the form, वो किस फॉर्म में आएगा, वो ऑफ द फॉर्म सेकंड आएगा। यानी किसी भी स्फीयर की इक्वेशन अगर हम इसको एक्सल सिस्टम में लेंगे तो वो ऑफ द इस फॉर्म सेकंड फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में वो इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी फॉर्म में मैं दो स्फीयर्स लूंगा, अब मैं इस तरह से लूंगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आप S1 लेना, S1 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 इस तरह से, लेट S1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड
स्क्वायर प्लस twice u1x प्लस d1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी फॉर्म में इस सिस्टम के आ जाएंगी। twice ux प्लस d है वहां पे, तो एक से फिर को twice u1x प्लस d1, एंड इसी तरह से मैं लूंगा दूसरा मेंबर, एंड s2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस twice u2x प्लस d2 इज इक्वल टू 0, be any two spheres of the system, any two spheres of the system लिए। दिए रेडिकल प्लेन इज दियर, इनका रेडिकल प्लेन क्या बन जाएगा, दिए रेडिकल प्लेन इज, इनका रेडिकल प्लेन बन जाएगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको माइनस करोगे, देखो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल कैंसिल। जब आप s1 माइनस s2 करोगे, ठीक है ना, ज़ेड स्क्वायर एंड ज़ेड स्क्वायर प्लस ज़ेड स्क्वायर माइनस ज़ेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, twice u1x माइनस twice u2x, तो आप 2 निकाल सकते हो कॉमन, इज दैट इज आप 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे twice u1x माइनस twice u2x आएगा, तो आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो x, तो यहाँ पे आएगा twice u1 माइनस u2 इंटू x, इजिली आप कर सकते हो। प्लस लास्ट पे क्या जाएगा d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन थर्ड लिखोगे, इसको आप इक्वेशन थर्ड लिखोगे। तो ये बन गया रेडिकल प्लेन। मगर हमें पता है बेसिकली इस सिस्टम का रेडिकल प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं लिख सकता हूं, बट द रेडिकल प्लेन ऑफ द सिस्टम is yz plane, that is yz plane की इक्वेशन क्या होते हैं, that is the plane, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल 0 में यूज करूंगा इक्वेशन थर्ड में, therefore यूजिंग x इज इक्वल टू 0 इन थर्ड वी है, तो हमें क्या आएगा, आपको d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, मैंने यूज किया है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप इस इक्वेशन 4 दे दोगे, आपको इक्वेशन थर्ड और 4 को कंपेयर करना है, क्योंकि इक्वेशन थर्ड भी आपको रेडिकल प्लेन दिखाती है, इक्वेशन फोर्थ भी यही रेडिकल प्लेन दिखाती है। तो कंपेयर करके इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो एक्स का कोफिशिएंट इसके साथ, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, एक्स प्लस 0, वो यहाँ पे क्या है, d1 माइनस, सो d1 माइनस d2 डायरेक्ट इक्वल टू 0 आएगा इस तरीके से आपको। सो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल d, इनका कॉमन में जिससे मैं लेता हूँ d, ठीक है ना, हेनस मैं लिख सकता हूँ, हेनस द इक्वेशंस ऑफ द two spheres, equations of the two spheres becomes, तो वो क्या आएंगे, आपको पहले की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस twice u1x प्लस d, क्योंकि d अब सेम रह जाएगा इनका, इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी वाले की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस twice u2x प्लस d, तो सेम रह जाएगा। तो डिफरेंस इनका क्या रह गया, खाली यहाँ पे twice u1x, यहाँ पे twice u2x, twice u1x तो twice u2x, बाकी सेम रह जाएगी। तो सिंपलीफायर में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी ये आ गए सिंपलीफायर फॉर्म, सब कुछ सेम रहेगा, यानी अगर मैं कोई भी स्फीयर लूंगा इस सिस्टम में से, सब कुछ सेम रह जाएगा, खाली जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरी करेगा, एक जगह twice u1 है, दूसरी जगह twice u2, तीसरी जगह twice u3, चौथी जगह twice u4, इसी तरह से। तो मैं लिख सकता हूँ the equation of coaxial system in the simplified form is thus the equation of the coaxial system in
simplified form इन सिंपलीफायर इज क्या आएगी वो सिंपल फॉर्म, सब कुछ सेम रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खाली यहाँ पे टोवाइस लैम्डा एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। खाली आपको यहाँ पे क्या करना है, डी इक्वल टू जीरो। खाली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिम्डा के वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। पहले दे दो लिम्डा का वैल्यू u1 तो ये वाला से फिर आएगा, लिम्डा दे दो तो ये लिम्डा का वैल्यू u2 दे दो, दूसरा वाला आएगा लिम्डा का u3 दो। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल वाया। लिम्डा इज ए पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स वी टेक्स डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको मिल गई जो सिंपलीफाइड इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई लैम्डा एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो।